वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, एक धमाकेदार वीडियो के साथ आप लोग के साथ है और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर सभी तक जरूर करें। यहाँ पर हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख कृषि के बारे में। तो कृषि के अंतर्गत जो है जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। जैसे खेती होती है, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, उद्यान विभाग, घास की खेती, मछली पालन, इन सभी को एक विभिन्न मतलब खास नाम से जाना जाता है। तो उसको हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि ये मैंने चित्रों के माध्यम से भी आपको दिखाया है, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर ये हमेशा याद रहेगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो हमारी वेबसाइट पर ये सभी चीज़ें आप फ्री में पढ़ सकते हैं। देखिए, नंबर 1 है फसलों की खेती, जहाँ पर फसलें होती है, गेहूँ, चावल वगैरह जो इनका उत्पादन होता है, ठीक है। तो उसकी खेती जब जो करते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। तो उसके अलग से उसके लिए एग्रोनॉमी शब्द का यूज होता है। ये प्रत्येक परीक्षाओं में आता है, चाहे आप कृषि विज्ञान से संबंधित वगैरह किसी से परीक्षाएं देते हों या फिर जनरल मतलब ग्रुप सी वगैरह, इन परीक्षाओं में भी इन चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फलों की खेती की बात करते हैं दोस्तों। जब फलों की जो खेती होती है उसको फलों की खेती या फ्रूट कल्टीवेशन बोलने के बजाय उसको बोला जाता है पोमोलॉजी, ठीक है। जैसे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। वनस्पति का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान के अंदर। तो इसी तरीके से जो है पोमोलॉजी कहते हैं खेती को, किसकी? फलों की खेती जब कोई करते हैं तो उसको बोला जाता है पोमोलॉजी। उसके बाद सब्जियों की खेती जो करते हैं दोस्तों, ठीक है, सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरीकल्चर, ठीक है। ओलेरीकल्चर बोलते हैं सब्जियों की, यहाँ पर गोभी लगा रखी है तो ओलेरीकल्चर बोलते हैं सब्जियों की खेती को। अगला है उद्यान विभाग, ठीक है। तो उद्यान विभाग के अंतर्गत, उद्यान में जैसे आपको पता है उद्यान में क्या क्या होता है, फूलों को उगाया जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स उगाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बागवानी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, बागवानी कह सकते हैं। तो इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बागवानी वगैरह का जितना भी वो होता है सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद घास की खेती, जितनी प्रकार की घास की खेती होती है, घासों का अध्ययन वगैरह, वो किसके अंतर्गत होता है? एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत होता है। देखिए, घासों के विभिन्न अनेक प्रकार की घासें, उनको कैसे जो है डेवलप किया जाता है, कैसे उगाया जाता है, किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी घास उगाई जा सकती है, कौन सी किस जानवर के लिए उपयोगी होती है, इन सभी का अध्ययन जो है किस में किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। अगला है फूलों की खेती, तो फ्लोरिकल्चर उसको बोलते हैं। ये तो आसानी से थोड़ा याद भी रह सकता है, फूलों की और फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लावर और फ्लोरिकल्चर, इस तरीके से। तो ये फूलों की खेती यहाँ पर ये मोहतरमा कर रही हैं, तो यहाँ पर जो है आप क्या कहेंगे? इसको फ्लोरिकल्चर कहेंगे। उसके बाद बात आती है मधुमक्खियों की खेती, मधुमक्खी पालन जिसको कह सकते हैं, वो एपिकल्चर होता है, ठीक है। जैसे रेशम कीट पालन होता है तो सेरिकल्चर उसको बोलते हैं, है ना। तो ये मधुमक्खी पालन या जो है मधुमक्खियों का पालन, इसको आप कह सकते हैं, जो उनकी खेती होती है तो इसको बोलते हैं एपिकल्चर। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मछली की खेती, ठीक है। तो एपिकल्चर कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप ये एक प्रकार का, आप देखिए ऐसी डिजाइन बन जाती है जब आप, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है वो किस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। तो ये दीवार पे ऐसा लग रहा है जैसे ऐपण बनाए होंगे, तो एपिकल्चर, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद मछलियों की खेती दोस्तों, पीसीकल्चर, ठीक है। मछलियों की खेती पीसीकल्चर कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये मछलियाँ, यहाँ पर मछलियों का पालन हो रहा है तो मछलियों के पालन को पिसीकल्चर बोला जाता है। उसके बाद केंचुए की खेती, ठीक है, केंचुए की खेती उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर, ठीक है। केंचुए क्या काम करते हैं? खाद बनाते हैं, तो खाद बनाने के लिए वर्मी कल्चर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बार बार जो है परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और ये कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं जब हम एग्ज़ाम में इसको देखते हैं। तो इसीलिए मैंने इस पीडीएफ में इन सभी चीज़ों को ऐड कर रखा है और मैं इस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। बाकी हमारे जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए आप प्रत्येक वीडियो का, ताकि डिस्क्रिप्शन में आपको बेहतरीन चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत काम की। तो लाख की खेती जो होती है दोस्तों, लाख आप जानते होंगे, तो इसको लैक कल्चर बोलते हैं, लाख, ठीक है। जैसे आभूषण वगैरह होते हैं, उन आभूषणों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो जैसे माला होती है आपकी, माला के दाने जो होते हैं ना, और सोने के दाने बने होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होता है सोना, उसके अंदर लाख भरा जाता है जिससे कि वो दाना कठोर रहता है। तो इस तरीके से आभूषण वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है लाख का, इसको लैक कल्चर बोला जाता है। तो ये कुछ कल्चर थे, कुछ खेती थे, उनसे संबंधित टर्मोलॉजी थी। तो मैंने आपको इनके बारे में बताया जो है चित्र सहित, जिससे आपको याद रहने की संभावना थोड़ा ज़्यादा रहती है। अगर आपको लगा है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। बाकी के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।